नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चौथे चरण की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, मतदान की तैयारियां जारी। बैतूल लोकसभा सीट के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को होगा पुनर्मतदान। मतदाता जागरूकता के लिए स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर घर घर संपर्क करने पर जोर। और प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम के तेवर में मामूली नरमी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार और तेज कर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इंदौर, झाबुआ और उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड शो किए और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन, देवास लोकसभा सीट के सोनकच्छ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन और आष्टा विधानसभा में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। यहां जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से अच्छे कामों में अड़ंगे लगाए हैं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कल रतलाम में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार बताए कि भाजपा मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में रेल कनेक्टिविटी सुधारने में क्यों विफल रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग ने कल जारी कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की लोकसभा सीटों पर सर्वाधिक मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सभी 9 सीटों पर 66.74% वोट पड़े हैं। वोटिंग में महिलाओं का प्रतिशत 63.53 रहा है, जबकि 74.82% पुरुषों ने मतदान किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार मुरैना लोकसभा सीट पर 58.97, ग्वालियर में 62.13, भिंड में 54.93, गुना में 72.43, सागर में 65.75, विदिशा में 74.48, भोपाल में 64.06, राजगढ़ में 76.04 और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 73.48 वोट पड़े। बैतूल लोकसभा सीट के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। 7 मई को यहां मतदान के बाद लौट रहे पोलिंग पार्टी की बस में आग लग गई थी, जिससे 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा था। घटना की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने आज मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के राजापुर, डूडर रैयत, कुंदा रैयत और चीखली माल मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि जिले के पौनी गौला गांव में कल ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में अचानक आग लग गई। हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इसमें 6 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन और अन्य सामग्री रखी हुई थी, जिसमें 4 मतदान केंद्रों की सामग्री में नुकसान हुआ था। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज से नई दिल्ली में सशस्त्र बलों के 2 दिवसीय सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता करेंगे। परिवर्तन चिंतन सभी त्रिसेवा संस्थानों के प्रमुखों के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इसका उद्देश्य नवीन, सुधारात्मक विचारों और पहलों की शुरुआत करना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के संदर्भ में संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता जागरूकता गतिविधियां लगातार करने के निर्देश दिए हैं। 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाकर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जाए। सरल, सुगम, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से निर्विघ्न मतदान कराने के लिए सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएं। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर छाया, शीतल जल, बैठने की व्यवस्था, कूलर, पंखे, दवा सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं बनी रहें। श्री राजन ने बताया कि चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के कुल 18,007 मतदान केंद्रों में 13 मई को मतदान कराया जाएगा। इनमें से 12,180 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वनों की आग की स्थिति के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल यानी चीड़ के पेड़ की पत्तियों की सफाई में भाग लिया और लोगों को जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान में भाग लेने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत जंगल की आग को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं द्वारा जंगल में पड़े पिरूल को एकत्र कर उसका वजन किया जाएगा और फिर निर्धारित पिरूल भंडार केंद्र में एकत्रित किया जाएगा।
प्रदेश में कल मौसम के तेवर कुछ नरम हुए। राजधानी भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, मंदसौर, नीमच सहित 25 जिलों में कल गरज चमक के साथ बारिश हुई। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, सीधी में ओले गिरने की सूचनाएं हैं। मौसम केंद्र ने बताया कि अभी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 9 से 12 मई तक बारिश और आंधी चलने की संभावना है। कल प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, ग्वालियर सहित 20 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। गुना में दिन का पारा 43.7 डिग्री था, जो प्रदेश में सबसे गर्म था। शिवपुरी जिले में गर्मी के तेवर जारी हैं। कल 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के समय तेज धूप से बाजारों में सन्नाटा है और सड़कें सूनी देखी जा रही हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में मतदान दलों के कर्मचारियों को ठहरने के लिए छात्रावास भवनों का अधिग्रहण किया गया है। मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों से वाहनों की व्यवस्था की गई है। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रतिबंधित 9 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों में नियुक्त होने वाले 72 दिव्यांग कर्मियों को मतदान सुव्यवस्थित रूप से कराने का प्रशिक्षण दिया गया। इंदौर में लोकसभा निर्वाचन को उत्सवी रूप देने के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष साज सज्जा की जाएगी। इंदौर शहर के इसके मद्देनजर 25 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले सभी 9 अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा का द्वितीय निरीक्षण किया गया। 13 मई को होने वाले मतदान के लिए आगर विधानसभा क्षेत्र में कल ग्राम अनुपुरा, ढाबला आंजना, गुराडिया बरौद, सेवाखेड़ी का खेड़ा, गुराडिया पिपलोन का खेड़ा में गांवों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं से 100% मतदान करने का आह्वान किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।